हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप एमएस वर्ड को यूज़ करते हुए बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेआउट सेट कर लेना है, मार्जिन पे जाएं और आपने यहाँ पर नैरो सेलेक्ट कर लेना है। नैरो सेलेक्ट करने के बाद आपने साइज़ पे जाना है और आपने यहाँ मोर पेपर साइज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने इसकी विड्थ जो है वो 3.4 ले लेनी है। 3.4 आपने विड्थ ले लेनी है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3.4, और आपने हाइट इसकी 2 ले लेनी है और देन आपने ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पर बिजनेस कार्ड का एक पेपर साइज़ आपके पास तैयार होके आ गया है। इसके बाद आपने इंसर्ट पे जाना है और शेप्स पे जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पर फ्री फॉर्म शेप्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपने कुछ इस तरह की एक शेप यहाँ पर ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। आपने भी सेम इसी तरह की एक शेप ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ करने के बाद आपने सिंपली शेप फिल जो है आपने वो ले लेना है। थोड़ा सा इस कलर का आपने कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये कलर ले रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ये लाइट कलर चाहिए। इसके बाद आपने शेप आउटलाइन नो आउटलाइन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद एडिट पॉइंट्स पे जाएं, आपने ये पॉइंट सिलेक्ट करनी है और इसको आपने बाहर की तरफ पुश करना है। उसके बाद हमारा ये शेप तैयार है। इसके बाद आपने फिर से इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप्स पे जाना है। शेप्स पे जाने के बाद आपने फिर से फ्री फॉर्म शेप सिलेक्ट करनी है और आपने कुछ इस तरह की एक शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ कर लेने के बाद आपने जो इसका शेप फिल है वो ग्रीन ले लेना है, लाइट ग्रीन। उसके बाद आपने शेप आउटलाइन नो आउटलाइन सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने एडिट पॉइंट्स पे जाने हैं और इसके पॉइंट्स को एडिट कर लेना है। ये और बाहर की तरफ आपने इसके हैंडल्स को पुश कर लेने हैं दोनों साइडों की तरफ। इसको पुश करना है बाहर की तरफ थोड़ा सा, और आपने भी सेम इसी तरह करना है। और इसके बाद आपने इधर इसे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ ले लेता हूँ। देन एडजस्ट करने के बाद आपने फिर से इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने फिर से फ्री फॉर्म शेप्स यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और आपने इधर कुछ इस तरह की एक शेप ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ कर लेने के बाद आपने इसका शेप फिल जो है वो आपने सेम कलर लेना है और शेप आउटलाइन नो आउटलाइन ले लेनी है। उसके बाद आपने एडिट पॉइंट्स पे जाना है और इसके पॉइंट्स को एडिट कर लेना है। मैं यहाँ पर इसके पॉइंट्स आपने इसी तरह इसको इनर की तरफ आपने मूव करना है। मूव करने के बाद आपने इसको भी एक इनर थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करना है। मूव करने के बाद आपने मुझे ये थोड़े से कलर इसके चेंज करनी है। मैं इधर यहाँ पर डार्क ब्लू ले लेता हूँ दोनों का। उसके बाद आपने सिंपली इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने वर्ड टेक्स्ट यहाँ पर एक ले लेने हैं। उसके अंदर आपने अपनी कंपनी का नेम लिखना है। मैं यहाँ पर कंपनी का नेम लिख लेता हूँ। आपकी जो भी कंपनी का नेम है आप वो लिख लेंगे। उसके बाद होम पे जाएं, क्लियर आर फॉर्मेटिंग नो स्पेसिंग कर लें। इसके बाद आपने इसकी फ़ॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट है वो एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसे आपने टॉप पर एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ से टॉप पे प्लेस करता हूँ, मुझे ये इसकी थोड़ी सी प्लेसमेंट एडजस्ट करनी है। उसके बाद आपने फिर से इंसर्ट पे जाना है, वर्टेक्स पे जाएं। इसके बाद अपनी कंपनी के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दें। मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्रिएटिव डिज़ाइनर। इसके बाद होम पे जाएं, क्लियर आर फॉर्मेटिंग नो स्पेसिंग पे क्लिक करें। उसके बाद आपने इसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन ले लेना है। इसके बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेना है। मैं यहाँ पर कम कर लेता हूँ। कम करने के बाद आपने इसकी प्लेस को एडजस्ट कर लेना। मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा बहुत ऊपर है, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ दोनों को। मुझे ये भी थोड़ा सा नीचे चाहिए, मैं इसे नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप भी अपने तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट आई थिंक यहीं पे ठीक है। इसके बाद आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप्स पे जाना है और आपने अपनी जो कंपनी है ना उसका लोगो इंसर्ट कर लेना। इंसर्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, वार्प टेक्स्ट पे जाएं और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का ये फ़ायदा है कि आप इसे इजीली कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद क्रॉप पे जाएँ और मुझे यहाँ पर अपनी कंपनी का सिर्फ यही लोगो चाहिए। मैं इधर लोगो इंसर्ट कर लेता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद आपने बाहर की तरफ सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद
आपने इसकी सिंपल टॉप पे इधर प्लेस कर दें राइट की तरफ, और इसकी साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें। साइज़ बढ़ाने के बाद आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने फिर से इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर्स पे जाना है। इस दफ़ा आपने अपनी कंपनी का जो है ना QR कोड वो इंसर्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट कर लेने के बाद आपने वार्प टेक्स्ट पे जाना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। मेरे पास ये वाइट एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप कर लेने के बाद आपने आउट साइड पे क्लिक करना है और आपने सिंपली इसे थोड़ा सा छोटा करके इस तरफ बॉटम में प्लेस कर देना है। इसके बाद आपने दोनों को ना बराबर प्लेस पे रखना है। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद आपने सिंपली इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने पिक्चर्स पे जाना है। यहाँ पर आपने एक फ़ोन की PNG आपने इंसर्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक फ़ोन की PNG मौजूद है, वाइट कलर में आपने इंसर्ट करनी है अपनी PNG। मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट कर लेने के बाद आपने सिंपली राइट क्लिक करना है, वार्प टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद अब सिंपली इसे छोटा कर लें। मैं यहाँ पर क्रॉप करके इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इसने काफ़ी साइज़ लिया हुआ है। इसे छोटे करने के बाद आपने इसे साइज़ में भी थोड़ा सा छोटा कर लेना है और आपने इसे लेफ़्ट में प्लेस कर देना है। कुछ इस जगह पे आपने भी प्लेस कर लेना है। मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। प्लेस कर लेने के बाद आपने सिंपली इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर्स पे जाना है। इस दफ़ा आपने अपनी कंपनी की जो मेल है ना वो इंसर्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर मेल PNG इंसर्ट कर लेनी है। मैं PNG इंसर्ट करने के बाद आपने वार्प टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है और मैं इसे भी क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप कर लेने के बाद आपने सिंपली आउटसाइड आपने इसे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसे छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद आपने इसे फ़ोन की PNG के नीचे ही आपने इसे प्लेस कर देना है। मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। प्लेस करने के बाद आपने फिर से इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर्स पे जाना है। इस दफ़ा आपने कंपनी का जो लोकेशन है, लोकेशन जो PNG है ना वो इंसर्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद आपने इसे भी वार्प टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ मैं। आप राइट क्लिक करके भी वार्प टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। ऊपर आप उधर से भी वार्प टेक्स्ट करके भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसकी क्रॉप कर लेना है क्योंकि इसने भी थोड़ी सी प्लेस ली हुई है। क्रॉप कर लेने के बाद आपने इसे भी आउटसाइड पे क्लिक करना है और ये क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप होने के बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके आपने इसे मेल की PNG के नीचे प्लेस कर देना है। मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। प्लेस कर लेने के बाद आपने सिंपली इन तीनों PNG को सिलेक्ट करनी है। थोड़ा सा मैं इसकी प्लेस एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइक तीनों का डिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए। मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे ये लोकेशन वाला सिंबल नीचे की तरफ लग रहा है। मैं इसे एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपली इंसर्ट पे जाएं, सिलेक्ट कर लें ऑब्जेक्ट्स। मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सॉरी। और आपने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। सिंपली मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाय प्रेसिंग कंट्रोल आप ये तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसकी आप थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ और बॉटम में आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर लेने के बाद थोड़ा सा मुझे ये ऊपर की जानी चाहिए। एडजस्ट हो गया। यहाँ पर आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने वर्ड टेक्स्ट लेना है। यहाँ पर आपने टेक्स्ट इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का जो फ़ोन नंबर है, वर्किंग फ़ोन नंबर आपने वो दे देना। मैं यहाँ पर वर्किंग फ़ोन नंबर दे देता हूँ। वर्किंग फ़ोन नंबर देने के बाद आपने सिंपली होम पे जाना है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और नो स्पेसिंग दे देनी है। उसके बाद आपने इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो अपने हिसाब से छोटा कर लेना है और इसको आपने
फ़ोन की PNG के बिल्कुल सामने आपने इसे प्लेस कर लेना है। यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। प्लेस कर लेने के बाद आपने इसे सिलेक्ट करना है और आपने इसका कलर जो है वो वाइट सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर वाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ। वाइट सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपली इसी की एक डुप्लीकेट जनरेट करनी है। डुप्लीकेट जनरेट करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अपनी कंपनी की मेल लिख लेनी है। मैं यहाँ पर अपनी मेल लिख लेता हूँ। मेल लिखने के बाद आपने इसे भी एडजस्ट कर लेना है मेल PNG के बिल्कुल सामने। मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद आपने सिंपली इसकी भी एक डुप्लीकेट जनरेट कर लेनी है बाय प्रेसिंग कंट्रोल और D अपने कीबोर्ड से। मैं इसे लोकेशन के सामने प्लेस कर देता हूँ। प्लेस कर लेने के बाद आपने सिंपली अपनी कंपनी की लोकेशन दे देनी है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ अपनी कंपनी की लोकेशन। सिंपली लोकेशन देने के बाद आपने इसे एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि आप कैसे MS वर्ड को यूज़ करते हुए बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।